बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नाजिया नियाज। आज हम बात करेंगे जी फॉलिंग हेयर पे, हेयर लॉस पे। बहुत तेज़ी से ख़वातीन के, मर्द हज़रात के और बहुत छोटी उम्र के बच्चों के बाल गिर रहे हैं और उसकी वजूहात क्या हैं और उसके लिए क्या ज़रूरी है जो हमें करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। उससे पहले जो है मैं आपको अपने क्लिनिक का एड्रेस बताती चलूँ। हेरा क्लिनिक शाही किला के बिल्कुल सामने है, ये राजा सालिक मार्केट और GT रोड इस्लामाबाद। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई सवाल हो, कोई बात करनी हो, किसी बीमारी के मतलब डिस्कस करना हो तो आप हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल पे और या इनबॉक्स में हमें इन नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं। 034569372221 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है और दूसरा नंबर है 030054885887। तो आप इन नंबर्स पे रब्ता करके हमसे कोई किसी भी किस्म की आपने मसला हो डिस्कस कर सकते हैं। तो आज चूँकि हेयर लॉस पे बात करने जा रही हूँ क्योंकि आए दिन ये जो मसला है ये सामने आता है और हम देखते हैं कि यंग बच्चों में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और ग्रे हेयर, बाल डल हैं और बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपसे इसकी सबसे पहले तो आपको पता है कि किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो स्किन से और बालों से बनती है। अगर उसके बाल गिरे होंगे या उसकी स्किन ठीक नहीं होगी तो आपको पता है कि उसकी पर्सनैलिटी बुरी तरह डैमेज होगी इससे। इसकी रीज़न्स क्या हैं? इसकी बहुत सी रीज़न्स है। सबसे जो पहली रीज़न ये है जो हम देखते हैं उसमें ये कि जेनेटिक रीज़न, अगर आपकी फैमिली में आपकी अम्मी या अबू में से किसी के बाल गिर गए जल्दी तो फिर आपके लिए ये अलार्मिंग साइन है और आपको शुरू से ही इसकी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी और अपने बालों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जो दूसरी रीज़न है हमारी ख़वातीन के अंदर वो हार्मोनल चेंजिंग्स, उनके अंदर हार्मोन्स की जब चेंजिंग्स होती हैं उस वजह से भी हेयर लॉस होता है। तीसरी जो रीज़न है उसमें ये है कि आपकी डाइटरी हैबिट्स जो, अगर आप खाना पीना आपका बैलेंस डाइट नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, बाहर की तली हुई चीज़ें खा रहे हैं और सब्जियां और जो फ्रूट्स हैं वो कम यूज़ कर रहे हैं और आप जो जूस है प्रिजर्वेटिव जो हैं वो वाले यूज़ कर रहे हैं और आप फ्रेश जूसेस नहीं ले रहे हैं, सब्जियाँ नहीं ले रहे, सैलड नहीं ले रहे, तो आपकी डाइट अगर बैलेंस नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है तो भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। उसके अलावा एक वजह जो है वो ये भी है कि जब हमारी जो ख़वातीन हैं जो वो जब अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान वो अच्छे से खा नहीं सकती और बच्चा भी ब्लड ले रहा होता है क्योंकि खुराक माँ से ही लेता है, तो उसकी वजह से उनका खून जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो उसका रेट कम हो जाता है, उसको वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ये तो सारी रीज़न्स आपसे हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा जो है वो अब हम इसमें ये बात करेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम एक तो ये है कि अपनी डाइटरी हैबिट्स अच्छी करें, खाना अपनी खुराक अच्छी करें, बायोटीन वाली ग़िज़ाएँ लें, विटामिन A और विटामिन D आपकी खुराक के अंदर होना ज़रूरी है, ताज़ा सब्जियां लें और अपने जो ऑयलिंग है बालों में वो प्रॉपर करें। अब देखें जब बाल गिरते हैं तो बंदा कितने जतन करता है। अभी तो बहुत से मेथड्स आ गए हैं जैसे कि माइक्रो नीडलिंग है, इसके अलावा PRP हो गया, फिर उसके बाद जहाँ तक कि हेयर ट्रांसप्लांट करने पे, क्योंकि बंदा जो है वो इतनी यंग एज में अगर बाल गिर जाए तो वक्त से पहले बूढ़ा लगना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं। तो मैं फिर ये आपको यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मेरे नॉलेज में थी और जो मुझे था कि ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो वो मैंने सोचा कि आज हम एक मार्केट में आपने भी देखा होगा और मैं ख़ुद ये यूज़ करवा रही हूँ यहाँ पे भी क्लिनिक में भी। ये पेड ऐड नहीं है, उनकी तरफ से मुझे कुछ भी मतलब पेड नहीं है, ये मुझे जस्ट इसका फ़ायदा था तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं। ये मिनॉक्सिडिल का आपने नाम सुना होगा, ये 2% में आता है, 5% और 10% में। इसमें ये है कि जिन लोगों के बाल जो है वो फ्रंट से गिर जाते हैं या ऊपर से गिरते हैं बाल, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, या जिन मर्द जो हज़रात जिनकी दाढ़ी नहीं आती तो उसके लिए भी ये यूज़ करते हैं कि जल्दी से वो दाढ़ी निकल आए या घनी हो। अब मैं इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ जो कोई भी नहीं बताता, वो ये है कि जिन ख़वातीन या बच्चियों के ऑलरेडी चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं या जिस्म पे बाल हैं तो वो इसको प्लीज़ इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इससे ये कि आपके ब्लड के थ्रू ही जाता है तो आपके जो बाल हैं वो तेज़ी से उगना शुरू हो जाए, जो अनवांटेड हेयर है वो आपके आ जाएंगे। ठीक है। आप दूसरा जो यूज़ करना चाहते हो जिनके फ्रंट पे हेयर लॉस है और ऊपर सेंटर में है हेड के, तो उसके लिए ये है कि आप इसका सिर्फ एक वीक में 2 दफ़ा यानी ट्वाइस अ वीक आपने ये यूज़ करना है। बेहतर ये है कि आप रात को करें और आपने ये करना है कि अपने बालों के सेंटर में जड़ों के अंदर इसको स्प्रे करना है। ये देखें स्प्रे की फॉर्म में है, ये जेल में भी होता है और लोशन में भी होता है, लेकिन ये मेरे पास जो अभी मैं यूज़ करवा रही हूँ स्प्रे में है।
ठीक है। और इसकी प्राइस भी आपको बता दूँ 1070 रुपये है जी। इसका मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, 800 भी है किसी का, इस तरह से। और इसकी यूज़ का ये है कि आपने जड़ों में स्प्रे करना है, उसको हल्के हल्का मसाज करके जज़ब करना है। इतनी देर सर्कुलेशन करनी है कि आपके सर पे फील होगा कि जैसे आपका ब्लड फ्लो बढ़ गया, आप खुद फील करेंगे। उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धो लेना, ताकि अपने फेस पे नहीं लगाने अपने हाथ। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स है, तो मैंने सोचा वो आपको बताऊँ, क्योंकि सिर्फ ये काम नहीं करता, इसके साथ ग़ज़ाब की भी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत है, हेयर फूड की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास हेयर फूड की शक्ल में ऑयल मौजूद है, ठीक है। ये ऑयल है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये आप 3 मंथ यूज़ करते हैं, आपका हेयर फॉल आस्ता आस्ता डिक्रीज़ होकर फिर ख़त्म हो जाता है। अच्छे से आपके नए बाल निकलते हैं, और जो आपके ऑलरेडी बाल होते हैं उनकी भी हिफाजत करता है, और वो सिल्की होते हैं और शाइन करते हैं। तो और इसके अलावा कैप्सूल होते हैं, और ये मुख्तलिफ फॉर्म में होते हैं, इस तरह से भी होते हैं और पैकिंग में भी होते हैं। और ये एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि माइक्रो नीडलिंग, क्योंकि ये मैं भी करती हूँ, और जो हमारे कस्टमर होते हैं, मतलब हमारे जो पेशेंट होते हैं, उनको मैं बताती भी, सिखाती भी हूँ। ख़ुद से आपको पता भी नहीं होता कैसे यूज़ करना है। ये देखें, इसका ड्रम है, इसके साथ छोटी छोटी नीडल्स लगी हुई हैं। और ये क्या करते हैं, अब आपने जहाँ से आपका हेयर फॉल हुआ है वहाँ पे इसको हल्का हल्का आप इसको रब करते हैं, और आपको ये फील होता है कि पिन जैसे बारीक बारीक पिन्स चुभती हैं। तो ये जब आप करते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ जाती है, छोटे छोटे होल हो जाते हैं। उसके बाद जब आप ये स्प्रे करते हैं, और फिर जब आप ये ऑयल यूज़ करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये भी आप वीक में 2 या 3 दफ़ा करेंगे। अगर आप ये करना चाहेंगे तो ये आप ज़रूर अपने डॉक्टर से, या जो आपको ये प्रिस्क्राइब करेंगे, ये बताएंगे, उनसे डिस्कस करके आपने यूज़ करना है, और कैसे यूज़ करना है ये फिर आपको वो बताएंगे, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।